आपने प्रेडिक्शन की थी कि एहसन शाह को कत्ल कर दिया गया। प्रेडिक्शन तो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मेरी राय होती है। मैं तो अभी भी प्रेडिक्शन आपको एक करूंगा। मैं ये कहने लगा हूं कि 1 महीने के अंदर अब तीफी भट्ट अपनी बेल करवाएगा कोर्ट से। सारी दुनिया को पता है ये कत्ल तीफी भट्ट ने करवाया है। मरवाने वाला ये एहसन शाह था। एहसन शाह का मरना ना इस कत्ल के हवाले से बहुत बेहतरीन ग्राउंड हो गया। प्योर एविडेंस से खत्म हो गया। शूटर भी मर गया, उसको पीछे से ड्राइव कर रहा था वो भी मर गया। पाकिस्तान में मैं वाहद वो बंदा हूं जिसने ऑडियो भी सुनी। तीफी भट्ट को उस रिकॉर्डिंग ने इतना डरा दिया था कि वो डर गया। उसने कहा जो नाना मरवाया तो मुंडा खुंडा मेरा नुकसान करा देगा। एहसन शाह का बैकग्राउंड कोई इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। वो रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड, क्या उसके पास इतनी अमाउंट थी खुद के वो उसको इतने पैसे? अब भैया कितने के हैं ये? आज से 30-35 साल पहले 250 रुपए का ग्रेनेड होता था। अभी उस हिसाब से आ जाए तो 25,000 का ग्रेनेड होगा। रॉकेट लॉन्चर 30 नहीं तो 40-50,000 का होगा। असल मकसद इसको कैरी करना है। अभी आपको एक बात बता, मैंने जाना डेड हाउस, मैंने इसकी वीडियो बनानी, जो जिसने उखाड़ना उखाड़ ले, मैं जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, अमीर बिलाज कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम एहसन शाह को भी कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले ये प्रिडिक्शन की थी कि एहसन शाह को कत्ल कर दिया जाएगा और वो प्रिडिक्शन सच साबित होगी। चौधरी साहब से बात करेंगे और जानेंगे जो इन्होंने प्रिडिक्शन की ये सच होगी। इस हवाले से ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। चौधरी साहब, आपने प्रेडिक्शन की थी कुछ अर्सा पहले और ये प्रेडिक्शन आपकी सच साबित होगी और वैसे ही एहसन शाह को कत्ल कर दिया गया। पता है क्या होता है? प्रेडिक्शन तो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मेरी राय होती है। मैं जो देखता हूँ, जो जांचता हूँ, जिसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, वो चीज़ें लोगों से शेयर कर देता हूँ। अब उसमें कई जो है ना तुक्के फिट हो जाते हैं। अब उसमें कई जो है रियलिटी ग्राउंड पे बातें होती हैं, वो बिल्कुल उसी तरह हो जाती हैं। इसमें मेरा कोई कारनामा नहीं है जिसको आप इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मैं तो अभी भी प्रेडिक्शन आपको एक करूँगा, देखिएगा वो भी करूँगा। मैं ये कहने लगा हूँ कि 1 महीने के अंदर अब तीफी भट्ट अपनी बेल करवाएगा कोर्ट से। तो आपने महीने के बाद आ गई यहाँ पे बैठे आपने कह रहे हैं चौसा की प्रेडिक्शन की थी, ये जेन्युइन बात है। मुझे उन्होंने एक दफ़ा कॉल की थी और मुझे उन्होंने कॉल करके तीफी भट्ट ने ये कहा था कि जी आपने बहुत ज़्यादा मेरे साथ ज़्यादती की, आपको ऐसे नहीं चाहिए था, ज़ातियात पर नहीं आना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आप फेस करें। तो उन्होंने जो है ना मुझे कहा था कि मैं इंशाल्लाह जो है ना हालात बेहतर होते हैं तो मैं आ जाऊँगा। अभी एहसन शाह का मरना ना इस कत्ल के हवाले से बहुत बेहतरीन ग्राउंड हो गई है। सारी जो है ना प्योर एविडेंस से ख़त्म हो गई। शूटर भी मर गया, उसको पीछे से जो है ड्राइव कर रहा था वो भी मर गया। अभी तीफी भट्ट आके बेल करवा लेगा, ये बात आप नोट कर लें। आप क्या समझते हैं जो इस कत्ल के पीछे असली चेहरे हैं उनको छुपाने के लिए एहसन शाह को कत्ल किया गया? और नहीं 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 नहीं, एहसन शाह असल चेहरे नकल चेहरे सारी दुनिया को पता है ये कत्ल तीफी भट्ट ने करवाया। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ऊपर से मेरे जैसा अथेंटिक बंदा ये कह रहा है करवाया ये तीफी भट्ट नहीं है, लेकिन वो किस सर्कमस्टांसिस में करवाया है ये चीज़ लोगों को नहीं पता। मरवाने वाला ये एहसन शाह था। इसने जाकर तीफी भट्ट को जो वीडियो वो ऑडियो सुनवाई है, उसमें वो तीफी भट्ट के बच्चों के बारे वगैरह में रॉकेट लॉन्चर मरवा दें हैंड करने। अब देखें, मैंने बिलाज के केस को हाई प्रोफाइल बनाया, मैंने बनाया जी। आपने तो नहीं बनाया, बिल्कुल पब्लिक ने तो नहीं बनाया। मैं ही वो हूँ जो खुलकर बोल रहा हूँ, जैसे तीफी भट्ट के भी लोगों को झाके खुलवा दिए। मैंने सारा कुछ लोगों में जो मेरे दिल में आया मैंने कहा। लेकिन यार मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं दोनों पे बात नहीं कर सकता। मैं बात करूँगा रियलिटी ग्राउंड पे। तीफी भट्ट को उस रिकॉर्डिंग ने इतना डरा दिया था कि वो डर गया। उसने कहा जो नाना मरवाया तो मुंडा खुंडा मेरा नुकसान करा देगा। किसी ने आज तक ये बताया कि ऑडियो किसी ने सुनी है? पाकिस्तान में मैं वाहद वो बंदा हूं जिसने ऑडियो भी सुनी है। उस ऑडियो में ऐसा क्या था जो आपने सुना? वो उस ऑडियो में ये था, बिलाज कह रहा है कि अब मैं चला हूँ उम्र देते पिछो मैं रॉकेट लॉन्चर मरवाने देगा। अब रॉकेट लॉन्चर नीचे तो बात ही नहीं होती थी। ये बिलाज ने अपनी उसकी रिकॉर्डिंग बला ये पता क्यों है? आप मैं बैठे हुए हैं, मैं एक व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग लगा के छोड़ देता हूँ। आप मेरे से कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे होंगे, मैं उसको रिकॉर्ड करके जाकर दुश्मनों को सुना देता हूँ। अपने घर में लोग बड़के मारते हैं, लोग कहते हैं। अब मेरे खिलाफ एक बंदे ने प्रोग्राम किया है, बड़ा से जू मैंने फिक्रे बोले ना, घर में बैठ के बोल रहा है। तो घर में बैठ के बोलने में कोई पाबंदी है? आपके पास फ़ोन है, जो मर्जी बोलें। तो वो बलाज बेचारा अपनी बात को कर रहा है कि मैं इसको छुपा रहा हूँ यार, अब मैं कैसे इसको मैं दुश्मनी नहीं चाहता। बंदा बड़े बोल लेता है। वो रिकॉर्डिंग तीफी भट्ट को सुनाई गया। तीफी भट्ट का माइंड मेकअप हो गया। उसने कहा कि अगर मैंने हमला ना करवाया तो शायद ये उम्र पे जाने से पहले मेरा जो है ना नुकसान ना करवा दे। बस इस डर के चक्कर में तो जिम्मेदार कौन हुआ? ये बेगारत जो मर गया। आप लोग सारे कह रहे हो उसकी माँ क्या कह रही है? भैया माओं का क्या कसूर होता है? मुझे ये बताओ। माओं के सबकी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। कोई मेरी माँ लैदा नहीं थी जिसके पाँव के, हर की माँ जो है ना उसके पाँव के नीचे जन्नत है। माँ का एहतराम हमारे पर वाजिब है। उसने क्या किया है? पाकिस्तानी माशरे को गंदा कर दिया। हम लोग पहले जो है ना लोगों की बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझ, डिसलाइक करते हैं, उनको मौका दे दिया।
चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा, एहसन शाह के कत्ल का किसको फ़ायदा होगा ज़्यादा, क्या किसको फ़ायदा है? एहसन शाह के कत्ल का जो है ना पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुआ है। हम लोगों को जो है ना कम से कम जो है हमारे ऊपर जो दाग लगा हुआ था वो धुल गया। मैं तो कहूँ हम सबको फ़ायदा हुआ पाकिस्तानियों को। मुझे बड़ी एक चीज़ में ना हैरानगी है यार, पुलिस वालों ने अगर मारा भी है ना तो कितनी ज़्यादती है कि उसके यहाँ पे ना खून लगा हुआ है। पुलिस वाले अन्य सन ए चीज़ नज़र नहीं आई, ए उड़ा दें तो सिर गायब होता, ताकि लोग जो है ना उसका चेहरा देख के खौफ खा जाते कि जैसे इंज करांगे ना तो साढ़े नाल इंज होगा। चौधरी साहब आपकी बात काट रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस वालों ने मरवाया, और ये क्या हुआ था, मामला क्या हुआ था, उस बारे में बताएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ पुलिस वालों ने मारा होगा भाई। ये जो मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट साहब की टीम है ना, इनसे अगर आप कहें ना कि इनसे कोई बंदा भाग जाएगा तो मेरा ख्याल है ये वो अफसर है खुद को गोली मार देंगे कि साढ़े को बंदा नस गया। इन्होंने जो है ना जब देखा होगा ना शूटर फायरिंग तेज हो गई है, इन्होंने कहा होगा कि शायद पता नहीं कितना जत्था थानू पै गया, उन्होंने सोचा होगा हूँ असी इनू नहीं जान देना, उन्होंने उसको मार दिया। ये जो शूटर थे ये पहले से फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे यार, ये मोबाइलों पे कुछ थोड़ा इन्होंने मारा होगा, इधर से इसको गाड़ी में बिठाया होगा और जा रहे होंगे रास्ते में लोकेशन मिलती जा रही होगी। और ये जब शादबाग में पूछा भल्ले वाली दुकान से लड़के निकले हैं और गाड़ी को फौरी तौर पर कांस्टेबल लगा गड्डी मोड़, उसने गाड़ी मोड़ी है, पीछे ये भी मुड़ गए, यहाँ से इनकी मौत शुरू हो गई। एक लड़का पकड़ा गया जबीउल्लाह। तो भी सारी बात आपको कल बता दूंगा, कल आप फिर आए दोबारा देखिएगा क्या। अच्छा, कहा जा रहा है कि इसमें एहसन शाह का भाई भी मुलविस था, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और वो तो प्रोफेशनल शूटर लग रहे हैं जिस तरह से उन्होंने फायरिंग की। मैं ना इसको इसे भाई को नहीं जानता हूँ और ये कबल वक्त बात होगी क्योंकि मैं अथेंटिक बातें कर रहा हूँ, ज़राए वाली तो खबरें मैं बताता ही नहीं हूँ। तो ये जो है ना ये भी 2-4 घंटे में क्लियर कर रहा था। अभी सुबह के जो है ना मीडिया के चैनल जिन्होंने जान खाई थी, इस वाक़या को मैं ही रिपोर्ट करूँगा और आप देखते जाइएगा। थोड़ा सा बस वेट करें, कल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अंदर की सूरत हाल क्या है। ज़बीउल्लाह नाम का लड़का पकड़ा गया और इसके जनाजे में एजेंसियों के बंदों ने होना है, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए ये ज़बीउल्लाह कौन है, इसका क्या किरदार है? अफगानिस्तान से आया हुआ था, अफगानिस्तान का एक कैदी था जो अभी 20-25 दिन पहले कोट लाखवा जेल से रिहा हुआ है। इसके साथ इसके राब्ते थे, तो रात को वो जो है ना ये शेरज़ाद हॉस्पिटल उसके बैक साइड पे कोठियों में से पकड़ा गया, यानी कि पकड़ा किसी और जगह से गया, उधर वो जो शादबाग थी वहाँ से अरेस्ट हुआ है। रेड से वहाँ पे करवाया गया, वहाँ पे वेपन पड़े हुए, पुलिस आई है। एहसन शाह को जेल से फरार करवाना चाह रहे थे, चूँकि एहसन शाह ने इसका ताल्लुक बना लिया हुआ था और वो ज़बीउल्लाह की नज़र में लाहौर का सबसे बड़ा डॉन बना हुआ था कि देखो मेरी वीडियो चली है। वो ये नहीं बता रहा था कि मेरे लोग थू थू कर रहे हैं, वो कहता देखो यार बख्शियानों में मोबाइल होते थे ना, बख्शियानों में मोबाइलों में ये सारा चीज़, बाकी जेल के अंदर इनके बाप ने इनको मोबाइल दिया होगा। क्या आपका अमीर बिलाज की फैमिली से भी कोई राब्ता हुआ, उनसे भी कोई बात हुई, क्या उनको इंसाफ मिल गया? नहीं, मैं जो ना अब मसहब का इंटरव्यू करूँगा, मैं कल या परसों उनके पास जाऊँगा। अभी मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, अभी मेरी हमदर्दियाँ बड़ी उस ख़ानदान के साथ है। मैं बिलाज की वालदा को मिलना चाहता हूँ, मैं उनको बहन करके ना उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हौसला रखें, मेरी माँ ने बड़े दुख देखे हुए हैं तो मैं देखें, वो तो उनके बेटे हैं। मेरा ख्याल है उनके घर में भी कोई इस तरह के बयान एहसन शाह के खिलाफ नहीं देता हो जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ। एहसन शाह तो अगर हम देखा जाए तो उसके कुछ इंटरव्यूज़ भी आए, उसमें उसने कहा कि बिलाज के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी नहीं सोचा, कत्ल कर दिया गया और वो खुद ही इस कत्ल में मुलविस था, तो इस पर क्या कहेंगे आप? यार वो बेगैरत आदमी था ना, नीच खून था उसके रगों में एहसन शाह की। आपसे एक मैं माजरत सवाल करना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने, ये सवाल जायज़ होगा या नहीं होगा, क्या कोई ज़ाती रंजिश है आपकी एहसन शाह के साथ? आप काफ़ी बुरा भला काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ इंटरव्यूज़ में भी। यार पता है क्या, मेरी बात सुने, ये बात आपकी जो है ना सोच के आता तो ठीक है कि शायद जो सब वो बच्चा था छोटा, 23-24 साल की उम्र थी, मैं 54 साल का हूँ, मेरा उसका क्या मुआवजा। ये बच्चे हैं छोटे छोटे ना, जो अभी अंडे भी नहीं इनके तैयार हुए, अभी पेट के अंदर प्लान बन रहा है कि बच्चे, मेरा इनके साथ क्या है, ये बेचारे इनके साथ मैंने क्या मेरी खुंदक होनी है। वो ये है कि मुझे नफरत है इस बंदे से ना। हमने ना देखे, मेरी बात सुने, अपनी हमने भी ज़िंदगी गुजारी है, या शायद ये कह लें द मैन इज़ द नोन बाय द कीप्स कंपनी। हमेशा बंदा अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। मैं शायद एक अच्छे लोगों के साथ फिरता रहा हूँ, एक हमें भी गंदे लोग मिले हैं माशरे में, लेकिन इतने कमीने बदबूदार और नापाक नहीं मिले जितना ये था। ये तो मैं अभी आपको एक बात बता, मैंने जाना डेड हाउस, या ऑन एयर कहने लगा हूँ, मैंने इसकी वीडियो बनानी है, मुझे जो जिसने उखाड़ना उखाड़ ले, मैं जाऊँगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, आखिर में मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि एहसन शाह का बैकग्राउंड कोई इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, जैसे हमने भी देखा, तो वो रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड उसको जिसको वो पैसे दे रहा था ज़बीउल्लाह, जैसे कि आपने बताया,
तो क्या उसके पास इतनी अमाउंट थी खुद के वो उसको इतने पैसे? अब भैया कितने के हैं ये आप तो ऐसे अमाउंट को स्टेट बैंक से पैसे लेने पड़ने। लॉन्चर कितने का होगा? मेरा एक अंदाजा है, रफ आइडिया है, क्योंकि आज से 30-35 साल पहले 250 रुपये का ग्रेनेड होता था। अभी उस हिसाब से आ जाए तो 25,000 का ग्रेनेड होगा। रॉकेट लॉन्चर कितने का होगा? 30 नहीं तो 40-50,000 का होगा। असल मकसद है इसको कैरी करना है। तो इतने इतने दिन के साइज हैं, किसी भी ट्रक के पानी के वाटर टैंक के अंदर डाल के ले आए, वो कौन से को पानी में फट जाने। ये कोई सवाल ही सवाल। आप लोग एंकर पता है कि अगर ऊपर आप लिख रहे हैं ग्रेनेडों का सवाल पूछो, चोरी सा पूछ ले, ये आपकी मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो वो बात करनी जो रियलिटी ग्राउंड पे है। ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है क्या आप कहें ये कहाँ से आ गए। ओ भाई ये पाकिस्तान है, अमेरिका जैसी स्टेट जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी, इतने अदारे हैं, हर 1 मिनट के बाद 2 मर्डर हो रहे हैं अमेरिका में, अब अंदाज़ा लगा लें। और इंडिया के अंदर हर 16 मिनट के बाद एक रेप केस रजिस्टर हो रहा है। हर मिनट के अंदर 58 केस जो है ना तशद्दुद के दर्ज हो रहे हैं। 30,000 केस फाइल हुआ है इंडिया के अंदर, ये इसका रेप केस मैंने रिपोर्ट किया ना, वो जो डॉक्टर वाला वाक़या था। तो क्राइम कहाँ पे नहीं होता? हर जगह पे होता है। ये असल बात है कि ज़बीउल्लाह के साथ इसका मिल जाना ये बड़ा ख़तरनाक काम था। वो अफ़गानिस्तान का था, वो इसको एज ले गया कि यार बंदा पता नहीं कितना अमीर है। तो आप देखा जब इसकी फ़ोटो सामने आई है तो मैंने आप लोगों को क्या कहा हुआ था कि जब इसकी फ़ोटो आएगी ना आपके सामने दोबारा, तो आप लोग शशदर हो जाएंगे। पहचाना जा रहा है, इसकी बॉडी से आपने अंदाजा लगाया ये ऐसा है, पता लग रहा है किसी को? अल्लाह ताला दुनिया में सारा कुछ दिखाता है। उसकी माँ को अल्लाह ताला सब्र दे कि उसका तो बेटा मर गया ना, लेकिन ये बेटा नहीं, ये पुत्र मर गया। और क्या सुनना है आपने मुझसे? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का चौधरी साहब। जी नाज़रीन, मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।